हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व X का अर्ध आयु काल वही है जो रेडियो एक्टिव तत्व Y की औसत आयु है। प्रारंभ में इन दोनों में परमाणुओं की संख्याएं समान है, तब प्रारंभ में X तथा Y की क्षय दरें समान है। X तथा Y सदैव एक ही दर से क्षय होते हैं। Y X की अपेक्षा तेजी से क्षय होता है। एक्स वाई की अपेक्षा तेजी से क्षय होता है। हमें क्षय दरों में तुलनात्मक अध्ययन करना है कि किसकी क्षय की दर अधिक है और किसकी कम है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय की दर को प्रदर्शित करते हैं R बटा N लेमडा N से, जहाँ लेमडा उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक है तथा N उसके परमाणुओं की संख्या है तथा किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु को प्रदर्शित करते हैं टी हाफ बराबर ln 2 बटे लेमडा, या इसे हम लिख सकते हैं 0.693 बटा लेमडा। तथा किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के माध्य आयु टों को प्रदर्शित करते हैं 1 बटा लेमडा से। माध्य आयु को प्रदर्शित करते हैं 1 बटा लेमडा से। या हम अर्धायु तथा माध्य आयु में संबंध देख सकते हैं कि टी हाफ बराबर हो जाता है ln 2 बटा लेमडा, या इसे हम लिख सकते हैं ln टो ln 2। इस प्रकार से हम माध्य आयु तथा अर्धायु में संबंध प्रदर्शित कर सकते हैं। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि x का अर्धायु काल y के औसत आयु काल के समान है। तो हम लिख सकते हैं कि टी हाफ ऑफ x बराबर है टो ऑफ y के, अर्थात x का अर्ध आयु काल बराबर है y के औसत आयु या माध्य आयु के बराबर है। और हमने लिखा है कि टी हाफ बराबर होता है ln टो ln 2, तो टो से हम लिख सकते हैं टी हाफ बटा ln 2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अर्ध आयु में लिख देंगे हम कि y की अर्ध आयु बटे हो जाएगा ln 2, और 1 बटा ln 2 का मान होता है 1.44, तो ये हो जाएगा 1/2। x बराबर हो जाएगा 1.44 टी हाफ y, जो कि y की अर्धायु। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि x का अर्धायु काल ज़्यादा है, टी हाफ ऑफ x ज़्यादा है टी हाफ ऑफ y के, अर्थात x की अर्धायु ज़्यादा है y की अर्धायु के। तथा हमने देखा है कि अर्धायु काल टी हाफ बराबर होता है ln 2 बटा लेमडा, अर्थात जिसका अर्धायु काल ज़्यादा है उसका लेमडा कम होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x का लेमडा कम होगा, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं कि लेमडा x कम होगा लेमडा y के, क्योंकि लेमडा x की अर्धायु काल ज़्यादा है तो उसका क्षय नियतांक कम होगा। तो क्षय नियतांक में संबंध आ चुका है। और हमने देखा है कि सक्रियता होती है R बराबर लेमडा n। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि R बराबर होता है लेमडा n, परंतु हमें दे रखा है कि दोनों के परमाणुओं की संख्या समान है। तो हम देख सकते हैं कि n का मान दोनों के लिए समान हो जाएगा। n का मान समान हो जाएगा तो R समानुपाती हो जाएगा लेमडा के। तो लेमडा x का मान कम है लेमडा y से, तो R x का मान भी कम हो जाएगा R y से, अर्थात x की सक्रियता कम होगी y की तुलना में, या फिर हम लिख सकते हैं कि y की सक्रियता ज़्यादा होगी x की तुलना में। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा y की x की अपेक्षा तेजी से क्षय होगा, क्योंकि y की सक्रियता ज़्यादा है।
अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।